69 नंबर के रोस्टर में 41 फीट से 10-2-69 का प्रातः प्रयास। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को अथवा आत्माओं को बैठ समझाते हैं। बैठ क्यों लगाई दिया? जब रूहानी बाप है, क्योंकि जिस्मानी तो ब्रह्मा बाप हुआ। रूहानी बाप किसे कहें? जरूर जो रूहानी स्टेज में रहने वाला है सदैव, सिर्फ रूह। ऐसे नहीं कहेंगे कि सिर्फ रूह है, क्योंकि रूह देह को धारण न करे तो जैसे जड़वत हो जाती है। तो रूहानी बाप जब कहा जाता है बैठ समझाते हैं तो जरूर कोई तन के द्वारा समझाते हैं, और वो बाप सदैव रूहानी स्टेज में रहने वाला है। मनुष्य कहते हैं कि आत्मा की तरक्की कैसे हो? बाप तो सदैव रूहानी स्टेज वाला है, जिसे सुप्रीम सोल कहते हैं। आत्माओं की तरक्की कैसे हो? आत्मा को शांति कैसे मिले? जब आत्मा आत्मा कोई कहते हैं तो आत्मा की रिस्पांसिबिलिटी है परमात्मा पर। किस पर? परमात्मा पर। आत्माओं में कैसी आत्मा? जो परम है। परम माना परम पार्ट बजाने वाली है। दूसरी बात, परम माना परे से परे स्टेज में रहने वाली है। सभी आत्माओं की तरक्की और मन की शांति का रास्ता बता सकते हैं। आत्मा रहती है भ्रकुटी में, सबसे न्यारी है। अक्सर करके लोग दर्द में जब चिल्लाते हैं, रोग आदि होते हैं शरीर में, तो कहेंगे कि शरीर में दर्द होता है। यहाँ भ्रकुटी में दर्द नहीं होता है। बल कभी दर्द पड़ेगा, परंतु आत्मा का तत्व है तो वहाँ कोई तकलीफ नहीं होती है। कहाँ? भ्रकुटी में। नानी है उसका भरकुटी। कैसी कुटी? भरी भरी पूरी कुटी। क्यों भरी पूरी? क्योंकि शरीर का राजा आत्मा वहाँ विराजमान है। ऐसे ही आत्माओं में जो सुपर है, वो जब किसी मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है तो वो मुकर्रर रथ में प्रवेश किया हुआ सुप्रीम सोल जब प्रवेश करता है तो रथ का रथी वो सबसे जास्ती भरा पूरा रहना चाहिए ना, कि और आत्माओं के मुकाबले अधूरा रहेगा। सबसे जास्ती प्राप्ति किसको होगी? जिसमें वो प्रवेश मुकर्रर रूप से करता है। तो जैसे भ्रकुटी में आत्मा रहती है वहाँ कोई दर्द आदि तकलीफ नहीं होती, ऐसे ही सुप्रीम सोल
जिसमें आता है वो भी भरा पूरा। तत्व पर ही आत्मा विराजमान है। उस तत्व को क्या गायनी कहते हैं? अकाल तत्व। कैसा तत्व? अकाल तत्व। अकाल तत्व माने जिसको कोई काल खाए नहीं सकता। अब आत्मा के काल की खाने की बात है ही नहीं। आत्मा तो जरा मैं विनाशी, शरीर कोई काल खाता है। तो ऐसा शरीर रूपी तत्व, भ्रकुटी रूपी तत्व, जिसको दुनिया में कोई काल को खाते हुए देख न सके, वो सारी दुनिया को देखेगा काल के गाल में जाते हुए, क्योंकि ऑलराउंड पार्ट धारी है, पूरे 84 जन्मों का पार्ट बजाने वाला है। लेकिन उसको काल के गाल में जाते हुए कोई देख नहीं सकेगा। अब आत्मा की तरक्की व शांति के लिए सर्जन तो एक ही बात है। आत्मा की तरक्की हो तब ही हेल्थ वेल्थ भी हो। शरीर को कितना भी करो उनसे कोई तरक्की नहीं होगी। क्यों? पेड़ की पत्तियों को पानी डालते रहो, टहनियों को पानी डालते रहो, तनों को पानी डालते रहो, फायदा नहीं होने वाला। फायदा कब होगा? जब बीज को पानी देंगे। तो ऐसे ही इस चैतन्य शरीर में बीज कौन है? बोलता चालता जो शरीर का पुतला है, इसमें आत्मा है बीज। आत्मा की तरक्की हो तो हेल्थ वेल्थ हो। शरीर को तो कुछ न कुछ खिचपिच रहती है। कब तक? जब तक आत्मा संपन्न न बने। और आत्मा की तरक्की बाप के बिना कोई कर नहीं सकते। शरीर को तो कुछ न कुछ खिचपिच रहेगी। और अभी मनुष्य तो शरीर की तरक्की के लिए प्रबंध करते हैं। कितने प्रबंध करते हैं। आत्मा की तरक्की के लिए, आत्मा की हेल्थ के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं खोले, और शरीर के लिए ढेर हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोली हुई है। आत्मा की तरक्की व चढ़ती कला होती ही नहीं है, क्योंकि शरीर की तरक्की में लगे हुए हैं। तो वो आत्मा की तरक्की बाप ही सिखलाते हैं। आत्मा पर ही सारा मदार है। क्या? जैसे इस शरीर में जो आत्मा है, उस आत्मा की तरक्की हो तो शरीर हेल्थ और वेल्थ से भरपूर रह सकता है, हैप्पीनेस से भरपूर रह सकता है। ऐसे ही ये विराट सस्यरूपी जो नाटक है, सस्यरूपी जो वृक्ष है, उसमें सुख शांति कब हो सकती है? जब नहीं, जब उस वृक्ष का जो बीज है, उस बीज में भरपूर 100% सुख शांति आ जाए। जब तक बीज का सुधार नहीं हुआ, तब तक सारे झाड़ का 500 करोड़ पत्तों का सुधार नहीं हो सकता। तो सुप्रीम सोर्स भी किसमें आता है? पहले किसको आधार बनाता है? पहले उस बीज, ब्रह्मा को नहीं, बीज को ही आधार बनाता है। ब्रह्मा को का भी कोई रचयिता है। ब्रह्मा माना बड़ी माँ, माँ का भी कोई रचयिता है। माँ को तो बन्नी कहा जाता है। बन्नी का भी कोई बनना होगा, तो वो बनना है प्रजापिता। सारी प्रजा का पिता, 500 करोड़ की जो मनुष्य शक्ति है, उसका पिता जरूरी से शक्ति पर चाहिए। उस आत्मा पर ही सारा मदार है।
आत्मा ही 16 कला बनती है, फिर आत्मा ही कला रहित हो जाती है। 16 कला की बनती है, फिर कला कम क्यों हो जाती है? तो 16 कला बनती है, फिर कम क्यों हो जाती है? कारण 16 कला क्यों हुई? 14 कला क्यों हो जाती है? जन्म मरण में आती है। संगम युग में तो एक आत्मा के लिए बताया है कि ध्रुव तारे मिसल है, स्मृतियों के चक्कर नहीं काटती है, निश्चय अनिश्चय के जन्म मरण के चक्र में नहीं आती है, और आत्मा उसके चक्कर काटती है, वो चक्कर नहीं काटती, माने वो किसी से प्रभावित नहीं होती। तो सवाल था 16 कला आत्मा बनती है, फिर कम क्यों हो जाती कला? है संग के रंग से, माने संगम युग में तो सुप्रीम सोल का उसे संग का रंग लगता है, लेकिन 5000 वर्ष का जो ह्यूज ड्रामा है उसमें सुप्रीम सोल नहीं होता, तो किसका संग का रंग लगता है? और मनुष्य आत्माओं का संग का रंग लगता है। तो भले वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो पाठधारी है, कौन? प्रजापिता, लेकिन संग का रंग फिर भी उसको भी लगता है। जैसे और धर्म पिताएं नीचे गिरते गए, खुद भी नीचे गिरे, सारी शक्ति भी नीचे गिरी, उनके फॉलोअर्स भी नीचे गिरे, वैसे ही जो मनुष्य शक्ति का पिता है वो भी 16 कला से उत्तरोत्तर कम कलाओं वाला होता जाता है, क्योंकि उसको भी संग का रंग लगता जाता है। कोई बड़ी बैटरी हो, कितनी भी बड़ी बैटरी हो, लेकिन छोटी छोटी बैटरियां जो खाली है उनका कनेक्शन उससे होगा तो बड़ी बैटरी भी खाली हो जाएगी। तो कला कमी क्यों हो जाती है, उसका जवाब क्या हुआ? संग के रंग से कला कमती होती जाती है। ये भी आत्माओं को बाप ही बताते हैं कि कला कम क्यों हो जाती है। समझते हैं कि सत्संग में बहुत सुख था, आत्मा चढ़ती कला में थी, और सत्संगों में ये बताते नहीं है कि आत्मा की तरक्की कैसे हो, शांति कैसे मिले, वो बातें समझाते नहीं। वो तो सभी जिस्मानी नशे में ही रहते हैं। क्या? और सत्संगों माना, और माना कौन से? जो असली सत्य का संग है, सत्य है इस सृष्टि पर एक बात, बाकी तो झूठ खंड है, सारी दुनिया झूठी है। उस सत्य बाप के संग के अलावा और जो भी संग है तथाकथित, चाहे बाहर की दुनिया को हो, चाहे उन तथाकथित ब्राह्मणों की दुनिया के सत्संग हो, उन सत्संगों में आत्मा की तरक्की कैसे हो वो बातें नहीं समझाते। क्या क्या करेंगे? फिर भी जिस्मानी हॉस्पिटल खोलेंगे। कौन से हॉस्पिटल? बड़े से बड़ा हॉस्पिटल का नाम क्या रखा? ग्लोबल हॉस्पिटल। तो वहाँ शरीर की ही बातें समझाते हैं, आत्मा को कोई जानते ही नहीं, क्योंकि वो सब जिस्मानी नशे में रहते हैं। जिस्मानी नशे में रहने वाले काय के सुधार की बात करेंगे? जिस्म के सुधार की बात करेंगे। और बाप के बच्चों का है रूहानी नशा। तो बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं, आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उनको सतो प्रधान बनना है।
ऐसे नहीं कि शिव बाबा ने प्रवेश किया और प्रवेश करने से कोई आत्मा सतो प्रधान बन जाती है तुरंत। नहीं, पुरुषार्थ करेगी तो बने। यहाँ सभी है रूहानी बातें। सर्जन लोग एक दिल निकाल करके दूसरा डाल देते हैं। उसका आत्मा से संबंध नहीं है। क्या ऐसे नहीं कि हार्ट चेंज कर दिया तो कोई आत्मा चेंज हो गई? नहीं, आत्मा तो प्रकृति में रहती है और दिल कहाँ रहता है? दिल तो छाती में रहता है। आत्मा तो प्रकृति में रहती है, भरी पूरी कुटी में रहती है। जैसे आत्मा भरी पूरी कुटी में रहती है, वैसे सुप्रीम सोल भी मुकर्रर रूप से किसमें रहता है? मुकर्रर रथ है, माना प्रजापिता में रहता है, और सब है टेम्परेरी रथ। भले ब्रह्मा को 4 या 5 मुख दिखाते हैं, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा एक ही है। इनका ऑपरेशन आदि कुछ होता नहीं। क्या? और सबके ऑपरेशन होते हैं, प्रकृति का ऑपरेशन होता नहीं। ये तो है भरी पूरी कुटी। तो बाप सिखाते हैं आत्मा की तरक्की कैसे हो सकती है। आत्मा का कनेक्शन किससे है? परमात्मा से, परम पिता से, एक से नहीं। परम पिता परमात्मा कहते हैं। तो ऐसे नहीं कि सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु से ही अकेले से तरक्की हो जाएगी आत्मा की। नहीं, ये सृष्टि है ही प्रवृत्ति मार्ग का खेल। सिर्फ आत्मा सुधार नहीं कर सकती। आत्मा के लिए फिर शरीर भी चाहिए। जैसे शरीर और आत्मा का प्रवृत्ति है, वैसे ही इस संस्कृति रंगमंच पर सुप्रीम सोल और जो परम हीरो पार्ट बजाने वाला पार्टधारी है, कौन है? प्रजापिता। उस परम आत्मा, परम पार्ट बजाने वाली आत्मा सुप्रीम सोल शिव के साथ प्रवृत्ति है। सृष्टि के उत्थान का कार्य दोनों के बगैर हो नहीं सकता। दोनों ही बेहद के बाप है। एक है 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं का बाप, या मनुष्य आत्माओं का ही नहीं, सब आत्माओं का बाप। कीड़े मकोड़े पशु पक्षी, इनका बाप कौन है? इनकी आत्माओं का बाप कौन है? वही सुप्रीम सोल। तो वो आत्माओं का बाप और वो मनुष्यों का बाप है। तो दोनों बेहद के बाप। बुद्धि कहती है कि इन देवताओं की महिमा है 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। वहाँ सभी निर्विकारी थे, चढ़ती कला में थे। फिर द्वापर में आत्मा की उतरती कला होती रहती है। क्यों? द्वापर में आत्माओं की उतरती कला क्यों होती है? अच्छा, सत्युग त्रेता में उतरती कला नहीं होती है? होती तो है, लेकिन वहाँ धीमी गति होती है। पूरे आधा कल्प में सिर्फ 2 कलाएं कम होती है, और कहाँ आधा कल्प में 14 कलाएं खलास हो जाती। तो अंतर तो हुआ ना। तो द्वापर में आत्माओं की जो उतरती कला होती रहती है, जाति परसेंटेज बढ़ जाता है, उसका कारण क्या हुआ? सत्युग त्रेता में क्या बात होती है जो इतनी कला उतरती नहीं? क्योंकि वहाँ आत्मा प्रकृति पर रहती है। कहाँ रहती है? कंसंट्रेशन कहाँ रहता है? प्रकृति में। तो ऐसे ही
जो भरी पूरी कुटी है, जब तक वो आधार है आत्माओं का, तब तक जाति नीचे गिरना नहीं हो सकता। अब ऐसे भी नहीं है कि प्रजापिता नीचे नहीं गिरता है। ये तो है कि जो आत्मा रूपी बैटरी जितना जाति चार्ज होगी संगम में, वो उतने जाति लंबे समय तक चलेगी। बहुत चार्ज होगी, बहुत चार्ज होगी तो बहुत जन्मों तक सुख ले सकती है। जैसे देवताओं के लिए क्या बोला, और धर्म की आत्मा आधा आधा सुख और आधा आधा दुख भोगती है, और देवता धर्म की आत्मा पौना हिस्सा सुख भोगती है। लेकिन देवताओं में भी तो नंबरवार है कि सब एक जैसे योगी नंबरवार, तो उनमें जो ज्यादा से ज्यादा बैटरी चार्ज करने वाली बैटरी रूपी आत्मा होगी, वो जास्ती से जास्ती जन्म सुख और शांति की स्टेज में रहने वाली होगी। तो जो जास्ती से जास्ती सुख और शांति की स्टेज में रहने वाली होगी, उसके लिए भी शर्त है कि वो अंतिम जन्म में जरूर सबसे जास्ती पतित बननी चाहिए। 83 जन्म भी भले सुख में रहे, शांति में रहे, लेकिन अंतिम जन्म में सबसे जास्ती तमो प्रधान बनेगी। ये नियम है कि जो जितना ऊंचा चढ़ता है वो उतना नीचा जरूर गिरता है, और उसमें भी रहस्य भरा हुआ। अगर वो नीचे न गिरे तो जो उसके फॉलोअर्स हैं, जो पहले ही गिर चुके हैं 500 करोड़ की मनुष्य शक्ति, तो उन डूबे हुओं को निकालेगा कौन? निकालने का जिम्मेवार कौन? कोई दूसरा बनेगा क्या? नहीं, वही चढ़ती कला का आधार और वही उतरती कला का भी आधार। एक के पावन बनने से सब पावन हो जाते हैं, और एक के पतित बनने से सब पतित हो जाते हैं। तो आत्मा जब तमो प्रधान बन जाती है, तब आत्मा की तरक्की करने वाला बाप आते ही, उसके सिवाय किसी भी चढ़ती कला हो नहीं सकती। किसके सिवाय? उसके सिवाय। किसके तन में बैठ के बोला? दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में बैठ के बोला। ऐसे नहीं कहा इसके सिवाय, क्या कहा? उसके सिवाय किसी की तरक्की हो नहीं सकती। ये नहीं कहा मेरे सिवाय। कौन बोल रहा है? सुप्रीम सोल बोल रहा है। किसके तन में बोल रहा है? बोल रहा था ब्रह्मा के तन में, दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में। तो न इस ब्रह्मा के तन के लिए इशारा किया, न अपने लिए इशारा किया। क्या किया? उसके सिवाय किसी की भी चढ़ती कला हो नहीं सकती। उसको अलग कर दो और कोई कहे कि हम सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु को याद करते रहेंगे, हमारी चढ़ती कला हो जाएगी। तो हो जाएगी क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसे बाप कहते हैं माता गुरु बगैर उद्धार हो नहीं सकता, तो ऐसे ही सत्य रूपी रंगमंच पर सुप्रीम सोल के लिए पहली माता कौन हुई? वो किसका आधार लेता है? प्रकृति का आधार, प्रकृति के पुतले का आधार लेता है ना। तो पहला प्रकृति का पुतला कौन हुआ? प्रजापिता। हर एक बच्चों को बहुत तरक्की को पाना है, पुरुषोत्तम बनना है। क्या बनना है? पुरुष माना पुरी सेते, पुरी में जो शयन करती है, शरीर क्या है? पुरी है। इस शरीर में जो शयन करती है, आराम करती है, बैठती है, वो कौन है? आत्मा। तो पुरुष माना आत्मा। और उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुषों में उत्तम बनना है। माना 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में ऐसा नहीं बनना है कि परम धाम से नीचे उतरे, आए और गए और मरे। मच्छर और मदद सदस्य जन्म हुआ और तुरंत विनाश हो गया, तो उनको उत्तम नहीं कहेंगे। उनको क्या कहेंगे? मक्खी मच्छर सदस्य मनुष्य। और तो जब अब विनाश होगा शुरू,
तो भी वो आत्मा उतरती रहेंगी। एक तरफ विनाश भी होता रहेगा, दूसरी तरफ वो आत्मा उतरती भी रहेंगी। क्योंकि कितनी संख्या बताई आत्माओं की है? 600, 700, 750 करोड़ तक। तो अभी तो जनसंख्या 550, 600 करोड़ भी नहीं देखने में आती है, नहीं है। हाँ, जो गिनती करते हैं वो सिर्फ स्थूल शरीरधारियों की गिनती करते हैं, सूक्ष्म शरीरधारियों का तो किसी को उनको पता ही नहीं पड़ता। तो पुरुषोत्तम बनना है, माने उत्तम पुरुष, उत्तम आत्मा बनना है। आत्मा की तरक्की के बिना तो कोई ऊपर जा ही नहीं सकते। ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़े? आत्मा की तरक्की चाहिए। बात कहते हैं किसी तमो प्रधान आत्मा मेरे पास आ नहीं सकती है। बस मेरे पास कौन सी आत्माएं आ सकती है? जिनकी कट उतर गई। फिर बात इस सृष्टि पर, पति सृष्टि पर, पति तन में आता ही क्यों है? बुद्धि से पास नहीं आती जो पति तमो प्रधान है। अच्छा, प्रजापिता पति तमो प्रधान था या पावन था? सन 36 में पति तमो प्रधान था, तो पास आया दूर हुआ है? पास आ सकती है कि नहीं आ सकती है? तमो प्रधान आत्मा आ सकती है। यहाँ क्या बोले है? नहीं आ सकती। तो दो बातें हो गई। बात दोगला है क्या? दो बातें बोलता है क्या? क्या समझने में भूल हो गई? तो क्या समझने में भूल? दो बातें हो गई, वो बात समझाओ ना। बात कहते हैं किसी तमो प्रधान आत्मा मेरे पास आ नहीं सकती है। ये तो दो बातें हो गई। एक तरफ पाप खुद ही पति तमो प्रधान आत्माओं के पास आता है और दूसरी तरफ कहता है कि आती नहीं है। पहचानने की बात कहाँ बताई? आ ही नहीं सकती। पहचानने की बात तो बाद में। ये कौन सी बात की बात है? सुप्रीम सोल की बात है या प्रजापिता की बात है? प्रजापिता की बात है। आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखोगे। ऐसे महावाक्य क्यों बोला? आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर, मैंने जो आत्माएं बेसिक नॉलेज में, बेसिक पढ़ाई के बतौर जिनकी बेसिकली कट उतरती जाएगी, वो फिर किससे सीखेंगे? डायरेक्ट बाप से सीखेंगे। डायरेक्ट बाप मानो हाँ, जो साकार स्वरूप प्रैक्टिकल में है उसके थ्रू सीखेंगे, कोई गुरु से थ्रू नहीं। मैंने ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के द्वारा सीखेंगे या ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा सीखेंगे, नहीं। डायरेक्ट बाप फूलों को स्नेह का पानी दे रहे हैं। अगर तो वाणी में बोला ना, तो डायरेक्ट फूलों को स्नेह का पानी मिलता है। तब जब बेसिकली आत्मा की कट उतरती। तो जो ठीक की तमो प्रधान है बेसिकली आत्मा, वो मेरे पास मैंने किसके पास? प्रजापिता मनुष्य शक्ति के पिता के समीप भी आने का साहस नहीं कर सकती। तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो कहते हैं कि शांति कैसे मिले, कहते हैं कि हमको आकर के पावन बनाओ। क्या उसको क्या पुकारते हैं? उस रूहानी बाप को, जो रूहानी बाप रूहानी बच्चों को खुद ही नमस्ते करते हैं। ओबीडेंट सर्वेंट कहते हैं। वो तो खुद ही आ जाता है ऊपर से नीचे। क्या ऐसे नहीं कि बच्चों को कोई ऊपर जाना पड़े? पहले तो जा ही नहीं सकते।
उसके पास भी तमो प्रधान आत्मा नहीं जा सकती, और प्रजापिता के साथ पास भी तमो प्रधान आत्मा जा ही नहीं सकती। लेकिन फर्क क्या हुआ दोनों में? सुप्रीम सोल रूहानी स्टेज वाला है सदैव, इसलिए वो स्वयं ही नीचे आ जाता है बच्चों के पास। और प्रजापिता है वो आ जाता है? मुरलियों में ऐसे क्यों बोलते हैं अंत में माता पिता बाप दादा का याद प्यार? ऐसे क्यों नहीं कहते माता पिता बाप दादा का नमस्ते? ये माता पिता बाप दादा दुखते क्यों नहीं? जब नहीं, जिस्मानी बाप है, माता पिता है ना, वो तो सिर्फ रूहानी है। कौन? सुप्रीम सोल। उसको तो जिस्म है ही नहीं, तो झुकने की बात ही नहीं, झुकने झुकाने की। और जहाँ झुकने की बात, वहाँ झुकाने की भी बात पैदा होगी। तो भक्ति मार्ग में माता पिता को क्या करते हैं? माथा टेकते हैं। या माता पिता बच्चों को माथा टेकते हैं? नहीं टेकते ना। तो ये परंपरा कहाँ से पड़ी? यहाँ से पड़ी कि जो जिस्मानी स्टेज में रहने वाला बात है वो बच्चों के सामने झुकता नहीं है। क्या? पक्का अहमदाबादी है। कहाँ जन्म लिया? अहमदाबाद में। तो वो झुकने वाला नहीं है। वो कब झुकता है? अहमदाबादी बाद में अहम का त्याग कर देता है। सबको झुकाने के बाद अंत में अहंकार त्याग देता है। क्योंकि जिस्मानी बाप है ना। तो रूहानी बाप में और जिस्मानी बाप में क्या अंतर हुआ? रूहानी बाप निराकारी निरहंकारी निर्विकारी है। वो निराकारी निरहंकारी निर्विकारी ही पार्ट बजाता है। लेकिन जिसमें आता है वो हमेशा निराकारी ही पार्ट बजाएगा क्या? नहीं, कभी निराकारी और कभी साकारी। क्या सदैव निरहंकारी पार्ट ही बजाएगा? नहीं, कभी निरहंकारी भी पार्ट बजाएगा, कभी अहंकारी पार्ट भी बजाएगा। और निर्विकारी, क्या सदैव निर्विकारी ही पार्ट बजाएगा? नहीं, कभी निर्विकारी और कभी महाविकारी। इसलिए मुरलियों ने बोला ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को दे अभिमान आ सकता है। आ सकता है ऐसे क्यों कह दिया? शंकर को तो एकदम ऊंची स्टेज में दिखाया, एकदम आकारी स्टेज में दिखाया। वो कैसे साकारी दुनिया में आ सकता है? स्टेज में दिखाया है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो उसको जरूरत पड़ सकती है। जरूर उसको भी जरूरत पड़े, विष्णु को भी जरूरत पड़ सकती है। क्योंकि तीन ही तो ग्रुप हैं। एक ब्रह्मा के फॉलोअर ब्रह्म समाजी, एक विष्णु के फॉलोअर वैष्णव संप्रदाय वाले, और तीसरे शैव संप्रदाय वाले। तो अपने अपने ग्रुप को कंप्लीट करने के लिए उनको भी उनकी परीक्षा तो लेनी पड़े, नहीं तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि फेल हुए कि पास हुए। तो इसलिए बोला विष्णु और शंकर को भी देह अभिमान आ सकता है। मुरली ने ऐसे बोल दिया। तो जिसको पुकारते हैं कि हमको आकर के पावन बनाओ, वो बाप तो एक ही है। क्या? जो खुद आकर के पावन बनाता है वो एक ही है। हमारी आत्मा की आकर के तरक्की करो, ये नहीं जानते फिर हम कहाँ जाएंगे? तरक्की पाकर के क्या होगा? पुकारते हैं पतित से पावन बनाओ, हमारी आत्मा की तरक्की करो, जीवन मुक्ति में ले जाओ। कहाँ ले जाओ? ले जाओ
अरे खुद जाने वाला होगा तभी तो ले जाएगा या भेज देगा। फिर ले जाओ ऐसे क्यों? जरूर ले जाने वाला भी है तो जरूर भेजने वाला भी है। भेजने का भी पार्ट बजाता है और फिर ले जाने का भी पार्ट बजाता है। ले जाने का पार्ट कौन बजाता है? प्रजापिता। वो ऑलराउंडर पार्टधारी है सृष्टि रूपी रंगमंच का। तो जीवन मुक्ति में ले भी जाता है और भेजता कौन है? सुप्रीम सोल। तो आत्माओं को ही ले जाएंगे, शरीर तो खत्म हो जाएगा। परंतु ये बातें किसी की भी बुद्धि में है नहीं। ये है ईश्वरीय मत, बाकी वो सभी है मानव मत। ईश्वरीय मत से तो आसमान में चढ़ जाते हो। क्या आसमान में काहे से चढ़ते हो? ईश्वरीय मत से आसमान में चढ़ जाते हो और आसुरी मत से धराशायी हो जाते हो। तो आसमान में चढ़ जाते हो, शांति धाम सुख धाम में चले जाते हो, फिर ड्रामानुसार नीचे तो उतरना ही है। आत्मा की तरक्की के लिए बाप के सिवाय और कोई सर्जन नहीं है। क्या वो सर्जन भी है, वकील भी है, धोबी भी है, क्या क्या टाइटल दिए हुए। सर्जन फिर तुमको आप समान बनाते हैं। कैसा बनाते हैं? आप समान मन बिल्ली बना देते हैं क्या है? आप समान बनाते हैं माना बिंदी बनाते हैं सिर्फ नहीं, बिंदी नहीं बनाते हैं। अगर बिंदी बना दे फिर स्वर्ग नसीब होगा? फिर तो स्वर्ग नसीब नहीं होगा, नरक भी नसीब नहीं होगा, फिर तो संगम भी नसीब होगा। तो आप समान बनाते हैं तो मतलब क्या हुआ? सर्जन कौन है? सर्जरी किसकी करते हैं? शरीर की सर्जरी होती है कि आत्मा की होती है? आत्मा की सर्जरी होगी है? आत्मा का सर्जन कहा जाता है, लेकिन बिना शरीर के आत्मा का भी सर्जन है नहीं। माना मन बुद्धि रूपी आत्मा भी पहले सुधरती है। जब तक मन बुद्धि मनन चिंतनशील नहीं हुई तब तक आत्मा का सुधार नहीं हो सकता। ये मनन चिंतन मंथन की पावर सिवाय सुप्रीम सोल के और कोई दे नहीं सकता। ये तो हुई आत्मा की सर्जरी, कोई स्थूल बात नहीं है। लेकिन फिर बाद में 5 तत्वों को भी जब तक परिवर्तन नहीं किया है तो विश्व विजय ही कहेंगे क्या? ऐसे तो नहीं कहेंगे कि विश्व के ऊपर विजय हुई, क्योंकि विश्व में तो 5 तत्व भी है। तो 5 तत्वों रूपी शरीर सबसे पहले आत्मा के कनेक्शन में, उसके ऊपर भी विजय पानी पड़े। वो शरीर जो है 5 तत्वों का वो भी निरोगी बने। तो वो निरोगी बनाने के लिए भी सर्जन चाहिए। उस शरीर का संग का रंग करने वाला भी चाहिए। ऐसे नहीं कि सुप्रीम सोल के प्रवेश कर जाने मात्र से ही जो भी 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं उनके शरीर सुधर जाएंगे नहीं। एक उसके लिए भी निमित्त बना हुआ है। कौन है निमित्त? सुप्रीम सोल तो 5 तत्वों से बहुत परे है। हाँ, वो जिसमें प्रवेश करता है वो है प्रकृति का पुतला, ऊंचे से ऊंचा, पावरफुल। तो उसके संग के रंग से आत्मा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पुरुष में उत्तम बन सकती है। वो राज परिवार तैयार हो सकता है, राजकुल। क्योंकि बाप क्या सिखाने आते हैं? राजयोग सिखाने आते हैं। दुनिया में ऊंचे तो ऊंचा मर्तबा किसका होता है? मास्टरों का, वकीलों का नहीं, राजाओं का मर्तबा ऊंचा होता है। तो सर्जन फिर तुमको आप समान बनाते हो।
कोई तो बहुतों की तरक्की अच्छी करते रहते हैं, कोई मीडियम, कोई थर्ड रेट। औरों की तरक्की नहीं करते हैं तो अपनी भी नहीं कर सकते। क्या कहा? औरों के परिवर्तन में ही अपना परिवर्तन समाया हुआ है। माना ईश्वरीय सेवा हम जितनी करेंगे उतना हमारा परिवर्तन जरूर होगा। बाप कहते हैं साधु संत आदि की भी तरक्की करने मैं आता हूँ, इनकी तरक्की मेरे बगैर हो नहीं सकती। लेकिन ये क्या समझते हैं? ये समझते हैं कि ब्रह्मा के तन में दादा लेकर आदि के तन में परमात्मा सुप्रीम सोल बाप आया और चला गया। अब अपनी तरक्की हम अपने आप करेंगे, लेकिन ये भी अपनी तरक्की कर नहीं सकते। मानव मत तो कब आत्मा की तरक्की कर नहीं सकती? क्यों नहीं कर सकती? मनुष्य मत तरक्की क्यों नहीं कर सकती? जब परमात्मा बाप से ही ज्ञान सुना है, ब्रह्मा के द्वारा सुप्रीम सोल ने ज्ञान सुनाया, तो सुप्रीम सोल ने सुनाया ना, और मनुष्यों ने सुना। तो जो सुना है उस सुने हुए से अपनी और दूसरों की तरक्की क्यों नहीं कर सकते? कारण क्या है? कि जो कुछ भी सुना है पहले तो उसको समझा ही नहीं पूरा। सुनना बात अलग और समझना बात अलग, फिर चलना बात और अलग। तो सुना जो कुछ है वो सुना विकारी बुद्धि से सुना या निर्विकारी बुद्धि से सुना? सुनने वाले खुद ही भक्ति मार्ग के फाउंडेशन वाले, बंद आंखों के साक्षात्कार वाले। कैसे कहा जाए कि उन्होंने जो कुछ सुना? क्योंकि जब तक सुना, 18 अध्याय की गीता सुनी तो एकदम संपन्न गीता सुनी या अधूरी सुनते रहे? सन 68 से पहले तो यही कहेंगे कि अधूरी है, और जब सन 68 पूरा हुआ, 51 से लेके 68 तक धारा प्रवाह जो वाणी चलाई गई, वो 18 साल पूरे हो गए, तब कहें कि गीता पूरी हुई। गीता पूरी हुई, लेकिन गीता ज्ञान अमृत नहीं निकला। अमृत कब निकलता है? जब मंथन करते हैं तब अमृत निकलता है। तो सुनने वालों ने सुना तो, लेकिन पूरा समझा नहीं। तो जो संपन्न गीता जब सामने आती है, उसका डोज जब पूरा मिलता है तो उसका असर भी होगा। तो साधु संत महात्माएं जो हैं उन्होंने तो पूरा समझा ही नहीं। क्यों? क्योंकि पहले है बाप, फिर है टीचर, फिर है सतगुरु। तो टीचर के रूप में उसने समझानी तो दी नहीं चक्र की। जब पूरी बात पूरी समझाई नहीं तो सुधरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इन साधु संत आदि की भी तरक्की करने मैं आता हूँ। कौन से साधु संतों का तरक्की करने? दुनिया भी साधु संत नहीं, ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में जो साधु संत हैं, साधु माना साधना करने वाले। कौन सी साधना? किसको साधते हैं? अपनी इंद्रियों को साधते हैं, अपने मन को साधने का पुरुषार्थ करते हैं। तो उन साधु संतों का भी उद्धार करने के लिए मैं आता हूँ। मानव मत तो कब आत्मा की तरक्की कर ही नहीं सकती। मनुष्य मत क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मनुष्य माना ही मनु की औलाद। तो ज्यादा ताकत किसमें होगी? मनु में होगी या मनु की औलाद में होगी? मनु जो बाप होता है वही तो ज्यादा पावरफुल होता है। तो मनु की औलाद जो मनुष्य हुए वो तो हो गए कम पावर वाले मनु के मुकाबले। मनु उसको कहा जाता है जिसमें परमात्मा बाप आकर के ये शक्ति देता है मनु को डायरेक्ट कि वो मनन चिंतन मंथन करे। तो बाप ने मनु के द्वारा जो कुछ सुनाया, मनुआ के द्वारा जो कुछ सुनाया, मन बुद्धि और संस्कार शक्ति, सुप्रीम सोल की भी ये 3 शक्तियां।
मन रूपी ब्रह्मा, संसार परिवर्तन रूपी विष्णु और बुद्ध रूपी शंकर, वो भी त्रिमूर्ति के साथ आता है। जैसे आत्मा की 3 शक्तियाँ, वैसे सुप्रीम सोल बाप की भी 3 शक्तियाँ। तो जो मनु की औलाद हैं, ब्रह्मा की जो औलाद हैं, उनके द्वारा तरक्की आत्मा की नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो जो कुछ भी सुनेंगे उसका ज्यों का त्यों नहीं सुनाई सकते। अच्छा, सुनाई भी दे ज्यों का त्यों, जैसे टैप रिकॉर्ड है, ज्यों का त्यों सुनाता है। तो टैप रिकॉर्ड तो जड़ है, उसमें वाइब्रेशन नहीं होंगे, उसमें हाव भाव नहीं होंगे, उसमें दृष्टि का फोर्स नहीं होगा। लेकिन मनुष्य में तो होता है। तो मनुष्य चैतन्य होने के कारण ये तीनों फोर्स होंगे, लेकिन फिर भी जैसा बाप ने सुनाया और जिस अर्थ में सुनाया वैसा अर्थ वो सुना ही नहीं सकती, खुद ही नहीं समझे। तो मनुष्य की कब सदगति नहीं कर सकता। आत्माओं का रिस्पॉन्सिबल तो है ही बाप। इसका रिस्पॉन्सिबल आत्माओं का रिस्पॉन्सिबल। दुनिया में ये किसी को पता ही नहीं है। क्या क्या ये आत्माओं का रिस्पॉन्सिबल बाप है। माने 500 करोड़ आत्माओं के लिए रिस्पॉन्सिबल है सुप्रीम सोल है? नहीं, 500 करोड़ के लिए कहाँ सुप्रीम सोल रिस्पॉन्सिबल है? फिर तो 500 करोड़ को देवता बना दे। अगर रिस्पॉन्सिबल है तो नहीं बनाता। कितने बनते हैं फिर भी देवताएं? देवताओं की जो छाप है वो तो 33 करोड़ को ही लगती है, लेकिन वो भी सच्चे हैं नंबरवार। पक्के देवताएं तो होते ही है जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हो, पूरा ऑलराउंडर पार्ट बजाने वाले वही देवताएं, वही आत्म की स्थिति में स्थित होते हैं। बाकी तो आत्म की स्थिति में 16 कला संपूर्ण स्थिति नहीं है। जो दूसरी डायनेस्टी होगी सतयुग में, वो 16 कला संपूर्ण वालों की होगी नहीं होगी। तो जो 4.5 लाख हैं जन्म देने वाले और 4.5 लाख हैं जन्म लेने वाले राधा कृष्ण जैसे बच्चे, उन दोनों ग्रुप्स में भी आत्मिक स्थिति में डायरेक्ट बाप की पढ़ाई से कौन स्थित होते हैं? जन्म देने वाले या लेने वाले? देने वाले। वो 4.5 लाख ऐसे हैं जो आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं, वही वास्तव में आत्मा है। और बाकी तो सब कीड़े मकोड़े काय के लिए, उन्हें मनुष्य भी तो हो सकते हैं। वही आत्मा है। आत्मा माने बीज। जो 4.5 लाख है वही असली बीज है। वो असली बीज जो है उनके लिए परमात्मा बाप रिस्पॉन्सिबल है। कौन रिस्पॉन्सिबल है? परमात्मा बाप। तो दुनिया में ये बात किसी को पता ही नहीं है। क्या बात? कि आत्माओं का रिस्पॉन्सिबल, आत्मिक स्थिति में सहज ही स्थित हो जाने वालों का रिस्पॉन्सिबल बाप है। हम जो सतो प्रधान थे तो फिर तमो प्रधान कैसे बने? कैसे बने? सतो प्रधान कैसे बने? एक जो सत्य है उसके संग के रंग से सतो प्रधान बने, और बाकी सब है असत्य, उनके संग के रंग से क्या बने? तमो प्रधान बने। तो सत्य कौन है? जब है झूठी दुनिया तो सत्य कहाँ से आएगा? ठीक बात, कहाँ है वो कैसे होगा? कैसे पता चलेगा? वो तो बिंदु है। हाँ, तो वो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु भी सत्यनारायण में प्रवेश करता है। जो सत्यनारायण बनने वाली आत्मा है उसमें प्रवेश करता है, उसको सत्यनारायण बनाता है। अब फर्क क्या पड़ता है 2 आत्माएं, एक है भोगी और एक है अभोक्ता। एक ही शरीर में 2 आत्माएं, एक भोक्ता और दूसरा अभोक्ता। और शंकर रंग दोनों का लगेगा कि एक का लगेगा? फिर एक चलाता रहेगा, एक उतारता रहेगा, गाड़ी कहाँ पहुंचेगी?
है? फिर क्या करें? तो बताया तुम बच्चे सदैव यही समझो कि हमको कौन पढ़ाते हैं? सुप्रीम सोल बाप पढ़ाते हैं। ये तो कभी कहा नहीं कि तुम प्रजापिता को देखो, ये तो कभी कहा नहीं कि तुम शरीरधारी को देखो, या तुमको शरीरधारी पढ़ाता है। तुम्हारी बुद्धि में सदैव क्या रहना चाहिए? हम किसके संग का रंग ले रहे हैं? साकार का संग का रंग ले रहे हैं या निराकार का? सुप्रीम सोल बाप से पढ़ाई पढ़ रहे हैं या मनुष्य शक्ति का जो पिता है, जो खुद ही पतित बनने वाला, वो हमको पढ़ा रहा है? कौन पढ़ाने वाला है? तो अब ये पढ़ने वालों के ऊपर है, संग का रंग लेने वालों के ऊपर है कि वो अपनी बुद्धि में किसको याद रखते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा की गोद में कोई जाते थे बच्चे, तो बाबा पूछते थे किसकी गोद में आए हो? ब्रह्मा की गोद में आए हो या शिव बाबा की गोद में आए हो? है? तो जिनकी बुद्धि में था कि शिव बाबा की गोद में आए, तो बाबा कहते हो तो ठीक है। लेकिन अगर जो कहते थे ये ब्रह्मा की गोद में आए, तो पतित बन जाएंगे। क्यों? शरीरधारी को याद किया ना। अच्छा, वो तो बात हुई विनाशी शरीरधारी की। वो तो जो ब्रह्मा था वो तो विनाशी शरीरधारी था, है? अब यहाँ तो ऑलराउंड पार्टधारी अविनाशी शरीरधारी है या विनाशी शरीरधारी है? विनाशी शरीरधारी है तो अविनाशी शरीरधारी। लेकिन अभी अविनाशी निरोगी बन चुका है क्या? नहीं बना है ना। तो बुद्धि में किसको याद रखना चाहिए? हम किससे पढ़ाई पढ़ रहे हैं? किसका संग का रंग ले रहे हैं? सुप्रीम सोल बाप का संग का रंग ले रहे हैं इस शरीर के द्वारा। वो आत्मा और उसकी एक्टिविटी याद नहीं आनी चाहिए। तो ये अंतर पड़ जाता है। क्या अंतर पड़ जाता है? अपने ऊपर सारा मदार है, इसका हम रिस्पॉन्सिबिलिटी पतित होने और पावन होने की बाप के ऊपर नहीं रख सकते है? हम जब हमको बाप मिला है प्रैक्टिकल में, साकार में, तो हमारी गिनती गलत क्यों हो रही है? हमको बाप याद क्यों नहीं आ रहा है? हमको गंदे गंदे संकल्प क्यों आ रहे हैं? ऐसे प्रश्न करते हैं। तो आ रहे हैं तो गलती किसकी है? बाप की पढ़ाई की गलती है क्या? बाप ने तो पढ़ाई सबको एक जैसी पढ़ाई। तुम्हारी अवस्था गिरती कला की हो रही है, दूसरों की अवस्था क्यों कर रही है? 50 स्टूडेंट में अगर एक स्टूडेंट फर्स्ट क्लास पास होता है, बाकी सब फेल हो गए, तो टीचर ने पढ़ाई पढ़ाई या नहीं पढ़ाई? पढ़ाई तो पढ़ाई। तो टीचर की गलती नहीं है, बाप को नहीं पकड़ सकते, ये तो पढ़ने वालों की गलती है। तो हम जो सतो प्रधान थे तो फिर तमो प्रधान कैसे बने? शूटिंग पीरियड में भी चढ़ती कला फिर उतरती कला, चढ़ती कला फिर उतरती कला होती है। क्यों क्यों होती है? वही संग के रंग की बलिहारी। बुद्धि से जिसका संग करना चाहिए वो भूल जाता है, और जिसका संग नहीं करना चाहिए वो याद आ जाता है। हाँ, भले बोला है कि चित्र में विचित्र को देखो, तो चित्र माना क्या? चित्र माना शरीर। उस शरीर में माना उस चेहरे में, उस प्रकृति तत्व में, उस सुप्रीम सोल बाप हमें पढ़ा रहा है, हम उसको देख रहे हैं। लेकिन आत्माएं तो दो है ना, तो दो आत्माओं को देखें या एक को देखें? आत्मा एक को ही देखो। मान एकम याद करो, दो को याद करने की बात नहीं बताई। हाँ, बुद्धि में है कि उसमें चंद्रमा ज्ञान चंद्रमा भी प्रवेश करता है, उसमें सुप्रीम सोल तीसरा नेत्र भी है, वो शरीरधारी रति आत्मा भी है। लेकिन हमारा कंसंट्रेशन मूल किस में रहे? हम किससे पढ़ाई पढ़ रहे? सुप्रीम सोल बाप से पढ़ाई पढ़ रहे। तो संग का रंग किसका लगेगा? सत्य का ही संग का रंग लगेगा। जो नीचे गिरने वाले हैं उनका संग का रंग नहीं लगेगा। तो पहले पहले जब आत्माएं आती हैं तो पवित्र ही है। अभी बाप सभी की तरक्की करते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। क्या बाप तो सभी की तरक्की करते हैं, लेकिन कैसे? नंबरवार। नंबर माने किस बात में नंबर लग गया? पुरुषार्थ में नंबर है। कोई तो पुरुष अर्थ
पुरुष माना आत्मा के अर्थ करते हैं, कोई फिर देह के अर्थ करते हैं। क्या बाप को याद तो करते हैं, लेकिन अंतर क्या पड़ता है? कोई आत्मा के कल्याण के लिए याद करते हैं और कोई देह की पूर्ति के लिए याद करते हैं। तो देह की पूर्ति, अपनी देह की पूर्ति के लिए, अथवा देह से जो सुख मिलता है उस सुख की पूर्ति के लिए याद करते हैं। ब्रह्मा की गोद में तो सब जाते थे, लेकिन जाने वालों में भाव अलग अलग रहता था, तो प्राप्ति भी अलग अलग रहती। तुम्हारी कितनी तरक्की हो जाती है जब बाप तरक्की करते। बात तो तुमको शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है। बात है अविनाशी सर्जन, कैसा सर्जन है? अविनाशी सर्जन माने वो सर्जन होते हैं, कभी कभी खुद भी चपेट में आ जाते हैं। काहे की चपेट में है? बीमारियों की चपेट में आ जाएंगे। वो धर्म पिता है लो या ब्रह्मा ही लो, वो भी काहे की चपेट में आ जाते। वो भी संग के रंग की चपेट में, मरीजों के संग के रंग की चपेट में आ जाते। लेकिन ये सुप्रीम सोल ऐसा सर्जन बन के आता है कि ये चपेट में आने वाला नहीं है। किसी चपेट में, यहाँ कौन सी काय की चपेट की बात है? यही 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, हाँ माया की चपेट है। उनमें भी सबसे मुख्य है काम विकार। तो ये तो स्वरूप है काम विकार को भस्म करने वाला। तो जो भस्म करने वाला है वो खुद ही चपेट में आएगा क्या? वो चपेट में आने वाला सर्जन नहीं है। तुम बच्चे जानते हो कि आत्मा की तरक्की होने से हम ऊंचे से ऊंचे अपने तीर्थों में चले जाएंगे। क्या ऊंचे से ऊंचे, ऊंचे से ऊंचे तीर्थों में भी ऊंचे से ऊंचे और नीचे से नीचे होता है? ऊंचे से ऊंचे तीर्थों में चले जाएंगे। घर तो है, कैसे घर है? जो क्रिश्चियंस के घर है, क्रिश्चियंस का घर है, उनका भी स्वीट होम में घर होगा। उन क्रिश्चियंस का जो धर्म पिता है वो सबसे ऊपर होगा, बाकी सब नीचे होंगे। या और भी जो धर्म पिताएं हैं और उनके फॉलोअर्स हैं वो नंबरवार हैं सब। तो उनकी सारी जनरेशन, उनके फॉलोअर्स सब नंबरवार। लेकिन हमारा मर्तबा कहाँ होगा? हम उन सब धर्म पिताओं और उनके फॉलोअर्स जो भी आत्माएं हैं उन सब से ऊंची स्टेज में होंगे। माने हमारी आत्मिक स्टेज की ऊंचाई और धर्मों वालों की आत्मिक स्टेज की ऊंचाई में बहुत फर्क होगा। वो लोग मून के ऊपर जाते हैं। अब वहां क्या रखा है? वो लोग माने कौन लोग हैं? तथाकथित ब्राह्मण परिवार के ज्ञान चंद्रमा के ऊपर जाते हैं। वहां कुछ नहीं रखा है, क्योंकि चंद्रमा तो खुद ही किससे रोशनी लेता है? सूर्य से रोशनी लेता है। भले कहते हैं चंद्र देवताएं नमः, सूर्य देवताएं नमः, तो वो चंद्रमा से रोशनी लेने जाते हैं, ज्ञान धन लेने जाते हैं। अगर जिनकी बुद्धि में ये है कि हम ज्ञान चंद्रमा से ले रहे, तो उनको पूरी प्राप्ति होगी? नहीं होगी। अच्छा, मून से भी ऊपर जाते हैं। ऊपर जाते हैं मानो ज्ञान चंद्रमा जितनी ऊंचाई पर नहीं पहुंचा, उससे भी जास्ती क्रॉस करके उससे ऊंचाई पे जाना चाहते हैं। क्योंकि बाबा ने बोला ये ब्रह्मा तो इतना याद नहीं कर सकते, लेकिन तुम बच्चे इससे भी जास्ती ऊंचे चले जाएंगे। तो बच्चों की बुद्धि में आता है कि हाँ, ब्रह्मा इतना पुरुषार्थी बड़ा नहीं रहा, हम तो ब्रह्मा को भी क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन ऐसा संभव है क्या? है? जो चंद्रमा को भी क्रॉस करना चाहे, उनका टाइम एक ऐसा आएगा। क्या टाइम आएगा? उनका टाइम एक ऐसा आता है अहंकार के कारण। ऐसे तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चे मेरे से जो ऊंचे चले जाएंगे, दूसरे अर्थ में कहा। किस अर्थ में कहा? वो अर्थ तो बुद्धि में नहीं आया।
कौन से अर्थ में कहा? इस अर्थ में कहा कि कृष्ण वाली आत्मा तो फिर भी रचना रहेगी बच्चे के रूप में, लेकिन तुम बच्चे उसे कृष्ण वाली आत्मा के भी रचयिता सूच बन जाएंगे। तो वो बात तो बुद्धि में नहीं आई। क्या बात बुद्धि में आई? यही इसी दुनिया में